Hello everyone. So we are discussing about the Williamson synthesis. This is one of the preparation method for unsymmetrical as well as symmetrical ethers. ईथर्स आप बना सकते हो बट इसमें खास बात ये रहती है इस विलियमसन सिंथेसिस की कि इससे आप सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों ही तरह के ईथर्स बनाते हो. सो ये एक तरह का बेस्ट मेथड भी होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर. वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ईथर की प्रिपरेशन मोस्टली इसी से करी जाती है. विलियमसन सिंथेसिस में एक्चुअल में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद द सोडियम एल्कोक्साइड. देखो सोडियम एल्कोक्साइड एक्चुअल में क्या होता है, NaO एंड R. ओके, सोडियम हो गया एल्कोक्साइड और ये कैसे टूटता है, Na विल गेट द पॉजिटिव और जो OR है दैट विल गेट द नेगेटिव वाला पार्ट. ओके, तो यहाँ पर OR नेगेटिव आपका एल्कोक्साइड हो गया. सो यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन हो सकती है अल्काइल हैलाइड की, और अल्काइल हैलाइड क्या क्या है यहाँ पर RX है. या फिर क्या इसकी रिएक्शन किसके साथ हो सकती है, सोडियम फिनॉक्साइड का. सोडियम फिनॉक्साइड कैसे होता है, एरोमेटिक रिंग होगी, उसके ऊपर O होगा दैट इज नेगेटिव और सोडियम वाला पार्ट होगा, दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड. दैट मीन्स एरोमेटिक या फिर आप जो एलिफेटिक ईथर्स है वो दोनों तरह के, हर तरह के ईथर्स इससे बन सकते हैं, एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी. और चाहे सिमेट्रिकल बनाओ चाहे आप अनसिमेट्रिकल बनाओ. तो यहाँ पर जो सिमेट्रिकल वाला है, सिमेट्रिकल आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं, जिसमें ईदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन आपके पास सेम टाइप के ग्रुप्स है, जैसे RR सेम तरह के अल्काइल्स हो गए. और अनसिमेट्रिकल क्या होता है, तरह दूसरा है अल्काइल ग्रुप और दूसरी जगह दूसरा अल्काइल ग्रुप है. मान लीजिए हमने R डैश कर लिया, जैसे यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ पर इथाइल हो गया, तो यहाँ पर दोनों तरह के अलग ईथर्स है. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज योर अनसिमेट्रिकल ईथर. ये वाला आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है. तो इसी रिएक्शन को आप विलियमसन रिएक्शन कहते हो. तो इस केस में जो रिएक्शन है वो कैसे अब लिखोगे, एग्जाम में कैसे लिखना होता है रिएक्शन को, कि सबसे पहले कहा गया है अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करनी है, तो हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड RX लिख लेंगे. R कैन बी एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप और X कोई हैलोजन हो जाएगा, जैसे अल्काइल क्लोराइड हो गया, अल्काइल ब्रोमाइड हो गया, कुछ भी. प्लस इसके रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ. तो यहाँ पर भी हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे और यहाँ पर एल्कोक्साइड लिखेंगे. इट विल गेट द पॉजिटिव एंड इट विल गेट द नेगेटिव वाला पार्ट. तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी हमारी, यहाँ पर भी आपको पता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस पर आपका नेगेटिव आएगा, दिस विल गेट द पॉजिटिव पार्ट. अब सिंपल रिएक्शन है, जस्ट सिंपल ये सब्सटीट्यूशन. ये रिएक्शन क्या है, वन ऑफ द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है कि आपका OR नेगेटिव जो है वो आपके X नेगेटिव को सब्सटीट्यूट करेगा एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट R. यहाँ पे ऑलरेडी था और यहाँ पर आपका OR आ गया, राइट. तो इस तरह से आपका ये आ गया और बाय प्रोडक्ट आपका NaX बाहर को निकल जाएगा. और यहाँ पे क्या है, दिस इज योर डाई एल्काइल, दो एल्काइल लगे, डाई एल्काइल, दिस इज योर डाई एल्काइल ईथर. ऑलराइट, इस तरह से हमारे ये क्या बन गया, दिस इज द सिमेट्रिकल ईथर. अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो क्या करोगे, एक को R रहने दो, कोई अलग आप अल्काइल ग्रुप लगा लो और यहाँ पर दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप लगा लो R डैश. तो यहाँ पर R बन गया और यहाँ पर आपका R डैश हो गया. इससे आप अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हो. ओके, तो हम इसमें देख लेते हैं दूसरे केस में कि अगर हम मान लीजिए आपका RX यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है और इसके रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, जो आपको कहा था सोडियम फिनॉक्साइड के साथ. सोडियम फिनॉक्साइड इज दिस वन, कि बेंजीन रिंग पे आपका ऑक्सीजन है, नेगेटिव है और यहाँ पर सोडियम है. ओके, दिस इज द सोडियम, हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड. इसके साथ रिएक्शन करवाने पे अगेन देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैपनिंग. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आपका आएगा और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. अगेन आपके पास यहाँ पर रिएक्शन में आ जाएगा बेंजीन रिंग है यहाँ पर एंड ऑक्सीजन के साथ यू विल गेट द R. और साथ ही साथ NaX जो है वो बाय प्रोडक्ट तो है ही आपका एंड यू विल गेट व्हाट, ये आपका अल्काइल है, एक जगह अल्काइल है, सो वी विल राइट अल्काइल है, और दूसरा आपका अराइल है, अराइल ईथर. तो ये आपका एरोमेटिक ईथर. सो दैट मीन्स हर तरह के जो आपके ईथर्स है वो यहाँ पर बन जाते हैं, चाहे आप एलिफेटिक बनाओ चाहे एरोमेटिक बनाओ. बट इसमें कंडीशंस रहती हैं. इसके जो मेन पॉइंट्स है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके मेन पॉइंट्स अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में जो आपको पता होने चाहिए वो क्या है. विलियमसन सिंथेसिस, हमें ये तो पता था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट कौन से मैकेनिज्म फॉलो करती है, इट फॉलोज द SN2 मैकेनिज्म, हमेशा सभी याद रखोगे. एंड सेकेंड पार्ट है अल्काइल हैलाइड जो आपका RX है शुड बी प्राइमरी इन नेचर. देखो जो आपका RX
कॉम्प्लेक्स यहाँ पे यूज़ हुआ है, आई विल शो यू। यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड यूज़ हुआ है दैट शुड बी 1 डिग्री इन नेचर, दैट मीन्स प्राइमरी इन नेचर। यहाँ पर भी हम लिखते हैं अल्काइल हैलाइड की कंडीशन है दैट शुड बी प्राइमरी इन नेचर, तभी ये रिएक्शन अच्छी रिएक्शन मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि अल्काइल हैलाइड हमारा शुड बी प्राइमरी, यहाँ पे हो गया 1 डिग्री होना चाहिए। ऐसा क्यों है? बिकॉज अल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। अगर आपको याद हो तो हम SN2 जब रिएक्शन मैकेनिज्म करते थे उसमें क्या देखा जाता था, SN2 मैकेनिज्म में देखा जाता था कि कितना कोई स्टैटिकली हिंडर्ड कम है, यानी कि जो स्टैटिक हिंड्रेंस होती थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये SN2 मैकेनिज्म होती थी। जितना जिसमें स्टैटिक हिंड्रेंस क्या होता है? बल्कीनेस, जितना जिसमें बल्कीनेस कम होगा उतना ही SN2 ज़्यादा फास्टर होगी। तो इसी वजह से अल्काइल हैलाइड को अगर 1 डिग्री करोगे, 1 डिग्री में क्या होता है? क्राउडिंग सबसे कम होती है, तो उसकी वजह से फास्ट आपकी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होने वाली है। दैट्स व्हाई हम हमेशा ये प्राइमरी रखते हैं। अगर प्राइमरी आपने रखा है अल्काइल हैलाइड को तो ही आपको यहाँ पर ईथर बनेगा और रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगी। बट सपोज अगर हम नहीं करते अल्काइल हैलाइड को, मान लीजिए हम 1 डिग्री नहीं करते, हम सेकेंडरी या फिर टर्शरी करते हैं और सेम रिएक्शन इसके NaOR के साथ होती है, तो आपके उस केस में आपको ईथर नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आपको क्या मिल जाएगा? आपको एल्कीन मिलेगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखोगे। और इस केस में आपकी कौन सी रिएक्शन होती है? एलिमिनेशन होती है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे एलिमिनेशन वर्क करेगा, इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड आपने लिया तो उसमें आपकी एलिमिनेशन होगी ओवर द सब्स्टिट्यूशन। आपकी क्या होगी? एलिमिनेशन वहाँ पे होगी, और एलिमिनेशन से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी योर एल्कीन, नॉट योर ईथर। ओके, 2 डिग्री लोगे तो एल्कीन बनेगा, 1 डिग्री लोगे तो आपका क्या बनेगा? ईथर बनेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसी को देख के हम रिएक्शन इसके एग्जांपल्स करते हैं सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज इन द फर्स्ट स्टेप आपके पास फर्स्ट रिएक्शन में मिथाइल ब्रोमाइड है एंड आपका NaOR है सोडियम एल्कोक्साइड। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम डिग्री चेक करेंगे, दिस इज द मेजर थिंग जो आपको चेक करनी है। सो यहाँ पर ये डिग्री कितनी है? दिस इज योर 1 डिग्री, दैट इज दिस अल्काइल हैलाइड इज योर प्राइमरी। तो हमने क्या करा है कि जब भी हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज होता है NaOR के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, दैट मीन्स दिस इज द विलियमसन सिंथेसिस है ये, और ये इसमें क्या हो रहा है? इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, नॉट द एलिमिनेशन। तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और यहाँ पर रिप्लेस कर दो। ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह ले लेगा, एंड यू विल गेट व्हाट? CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, देन यू हैव द C, एंड CH3 यहाँ पर है, CH3 फिर से यहाँ पर आ जाएगा, एंड यू हैव द CH3, एंड साथ में आपको यहाँ पर NaBr एज अ बाई प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है? इसका नेम अगर हमें देखना है तो एक्चुअल में ये क्या है? दिस पोर्शन इज द टर्शियरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पर क्या है? दिस पोर्शन इज द टर्शियरी ब्यूटाइल, बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो हम लिखेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, एंड दिस पोर्शन इज द मीथाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल और कौन सा है? मीथाइल है, लास्ट में हम लिखेंगे इसका ईथर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये ईथर तो बना है, पर कौन सी कैटेगरी का है? यहाँ पर अनसिमेट्रिकल ईथर भी बड़े आराम से बन जाते हैं, बट द कंडीशन इज ओनली वन कि आपका अल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, दैट इज द प्राइमरी, तभी विलियमसन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी। दूसरा केस भी कर लेते हैं। अगर हम मान लीजिए आपका जो अल्काइल हैलाइड है उसको 2 डिग्री या फिर आप सेकेंडरी या फिर टर्शरी अगर लेते हो और रिएक्शन इसी के साथ करवाते हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एलिमिनेशन होती है। यहाँ पर क्या होती है? एलिमिनेशन होती है, नॉट द सब्स्टिट्यूशन। और हाँ, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है आपको सभी को पता होना चाहिए, वो YSN2 मैकेनिज्म हो रही है, राइट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सिंस इट्स डिग्री इज, देखो इसकी डिग्री क्या होगी सबको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप है उसके साथ वाला जो कार्बन है उसको हम चेक करते हैं, दैट इज फर्दर अटैच टू 1, 2 एंड 3 कार्बन। सो दिस इज योर क्या हो गया? दिस इज योर 3 डिग्री, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये टर्शरी है। तो टर्शरी एंड यहाँ पर देखो टर्शरी एंड हमने प्राइमरी सेकेंडरी के लिए क्या कर रखा है कि अगर कभी रिएक्शन होती है तो यू विल गेट द एल्कीन, हमें एल्कीन मिलेगा। सो हम ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं, एल्कीन कैसे मिलेगा? देखो एलिमिनेशन कैसे होगी, ध्यान से देखो। आप यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि सपोज हम एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख लेते हैं फॉर द कन्वीनियंस, सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए। हम यहाँ से क्या करेंगे? ये जो ये एलिमिनेशन होती है ये कैसी होती है? दिस इज द बीटा एलिमिनेशन। देखो ये इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू ये अल्फा है,
अल्फा पोजीशन बिल्कुल एडजेसेंट होती है, दिस इज योर बीटा पोजीशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होती है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब है बीटा में से, बीटा पोजीशन में से हाइड्रोजन को निकालो। सो यहाँ पर कैसे होती है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे देगा, ये हाइड्रोजन जो है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा और ये वाला बॉन्ड टूट के ब्रोमीन ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ये ले जाएंगे। तो इस तरह से ये एलिमिनेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंस यहाँ के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ आ चुके हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या बनेगा, देयर इज अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, और वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभी। सो हमारे पास क्या बना, CH3 बन गया, C बन गया, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड CH2 बन गया क्योंकि एक हाइड्रोजन जा चुका है। नाउ दिस इज योर CH3 यू आर गेटिंग, और ब्रोमीन बाहर को निकल चुका है प्लस यहाँ पर, और आपका क्या है, देखो यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, ओके ब्रोमीन निकल गया, Na भी निकल गया, NaBr भी एज अ बाई प्रोडक्ट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज पॉजिटिव, दिस पार्ट इज योर नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट अब क्या करेगा, जो ये O CH3 नेगेटिव वाला पार्ट है वो H पॉजिटिव, यहाँ से H पॉजिटिव निकल रहा होगा, ओके विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसको लेके अल्कोहल बना देगा। तो बाई प्रोडक्ट में आपका CH3O एंड उसके साथ H हो गया, और साथ ही साथ आपका NaBr भी निकल गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यू आर गेटिंग द एल्कीन। हमें यहाँ पे एल्कीन मिल रही है ओवर योर ईथर। तो हमेशा याद रखना है, वेन एवर वी आर यूजिंग द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन आपको बीटा एलिमिनेशन करवाएगी एंड यू विल गेट द एल्कीन। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है विलियमसन की, कि आपको ये याद रखना है 1 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, तभी आपको ईथर मिलेगा। थैंक यू सो मच।